आज सुबह अवतार सिंह ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग डाली थी। नीचे राजगिल ने लिखा है, यह वीडियो 1 मिनट सुन के पता लग गया जिसने पाई है उसनों बाबा जी दे बचनों बारे कोई ज्ञान नहीं है। जो बीबी बोल रही है उसनों सिर्फ अखरी ज्ञान है, सिर्फ दिखावे मात्र। नीचे सुखविंदर सिंह ने भी लिखा है, बुद्धि राही बुद्धि तू पार दी गल दे अर्थ करके समाज ते थोपिया जा रहा कथित ज्ञान दा प्रचार अज सारे धर्मां च फैल गया है। पहले तो आप ये समझें कि आप कह रहे हैं ना, मेरे को 1 मिनट वीडियो सुनकर पता लग गया कि जिसने वीडियो डाली है उसको बाबा जी के बचनों का कुछ पता नहीं है, क्या बोल रहे हैं। पता तो अभी पूरा पूरा आपको भी नहीं लगा है। क्या बोल रहे हैं। अभी बहुत कम बोला जा रहा है। कम का अर्थ है परमात्मा की तरफ से। जब आपको पूरा पूरा समझ में आने लगेगा ना, फिर इधर भी पूरा पूरा बोला जाएगा। चलो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप बहुत वडभागी हो जिनको वास्तविक में सतपुरखों की जो कही हुई बात है वो पता लगने लगी। तो जिनको थोड़ी थोड़ी भी नहीं पता लग रही है, तो वो सोचते हैं कि हमको पता है बाबा जी क्या कह रहे हैं। हर एक आदमी को ऐसे ही लगता है ना, सुनकर कि मुझे पता लग गया वो क्या कह रहे। पर सुनकर पता नहीं लगता है। ये बात किसी किसी के समझ में आती है कि समझ में सतपुरखों की बातें नहीं आती। जैसे नीचे लिखा है ना सुखविंदर ने कि बुद्धि से परे की बातें बुद्धि के तल पर समझाई जा रही। तो जो समझाने वाले हैं वो भी बुद्धि के तल पर हैं, जो समझने वाले हैं वो भी बुद्धि के तल पर हैं।
तो बुद्धि के तल वालों की बात ही बुद्धि के तल वाले समझेंगे ना। उनकी भी जरूरत है, तभी परमात्मा ने बनाए सभी। अब पहली क्लास हो ही ना तो आखिरी क्लास कैसे होगी? पहली क्लास होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, ऐसे ही चलता है ना। फिर आखिरी क्लास में पहुंचता है विद्यार्थी, फिर स्कूल से बाहर होता है। तो कुछ धार्मिक लोग पहली क्लासों में हैं, वो भी बुद्धि के तल पर सोच रहे, विचार रहे, समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि बुद्धि के तल की नहीं है ना। कुछ लोग समझते हैं, हम विचार विचार के सोच सोच के ही समझ लेंगे। ये ही सबसे मूढ़ता की बात है। ऐसे मूड बहुत लगे हुए जो पढ़ते हैं, विचारते हैं, समझते हैं और दूसरों को समझा रहे हैं। इसलिए सतपुरखों को बोलना पड़ता है कि आप तो मूढ़ो, तुम डूबोगे ही, बहुत डूब गए हैं, डूब रहे हैं। आप डूबे चाहो वेद में, चेले दिए बहाए, औरों को भी डुबो रहे। तरस आता है कि कम से कम औरों को तो मत डुबो ना, खुद ही डूबो, इतना ही काफ़ी है। दूसरों को के तरस खाओ ना दूसरों पर, उनको क्यों डुबो रहे हो ये झूठे ज्ञान में? इससे कुछ होगा पढ़े लिखे से? सतपुरखों ने पढ़ लिख कर थोड़ी बोला है, कहा है। वो बोलते हैं जो जाना है। कबीर जी ने कहते, तुम कहते लेखा लेखी, मैं कहता आंखों देखी। वो आंखों से देख के बोल रहे हैं, कोई पढ़ विचार के थोड़ी बोल रहे हैं। वो तुम्हारे जैसे मूड थोड़ी थे कि किताबें पढ़ते रहते थे। लोग बड़ा सत्कार करते हैं जो लोग कहते हैं हम किताबें पढ़ते हैं। मैं अक्सर देखा है, कई लोग कहते हैं हमने बड़ी किताबें पढ़ी, वो किताबें पढ़ी, ये किताबें, अब मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो लोग बड़ा आदर करते हैं जी को, किस तरह आदमी किताबें पढ़ रहे, वो किताबी कीड़ा बन रहा हुआ है। अक्षरों में क्या है? अक्षरों में कुछ भी नहीं है, विचार हैं, वो विचार बढ़ रहे हैं उनके किताबें पढ़ पढ़ के। सतपुरखों की किताबें थोड़ी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है? किताबों में क्या है? लिखने वाले कौन थे जो किताबें पढ़ रहे हो? मूढ़ लोगों की किताबें पढ़ते रहते हैं। मूढ़ लोग जो संसार में कामयाब हुआ उसकी किताबें पढ़ रहे हैं। हद नहीं हो गई? सतपुरख तो समझ में आते ही नहीं, अगर उनको पढ़ो भी तुम, पढ़ने से थोड़ी समझ में आते। आम साधारण लिखारी समझ में आता है, इसके लिए आम साधारण लोग साधारण लिखारियों की किताबें पढ़ते रहते, क्योंकि वो समझ में आती हैं। नावल समझ में आते हैं, आम साधारण कविताएं समझ में आती हैं। सतपुरखों के उपदेश थोड़ी समझ में आते, इसलिए लोग वो पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। दरअसल जो लिखारी है ना, या कवि है, राइटर है, वो लोगों को देख के लिखता है, तभी लोग पढ़ते हैं ना। भाई लोग क्या चाहते वही लिखता। सतपुरख ऐसा थोड़ी सोचते, क्योंकि लोगों की चाहत तो संसारी होती। संसारी ढंग से लिखा गया हो कोई नावल, किसमें कहानी मधुर हो, तो लोग पढ़ते। पुराने समय में पढ़ते थे ज़्यादा। अब तो मूवी बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, तो फिल्में बनाने वाले भी बड़े कुशल हैं। वो लोगों का दिमाग देखते हैं, जैसे कहते हैं ना सामान बेचने वाले डीलर, लोगों का दिमाग उन पता करते हैं कि इनको क्या चाहिए, वही डील करते हैं।
तभी कामयाब होते हैं ना व्यापारी लोग। ऐसे फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक, वो सोचते हैं आदमी को क्या चाहिए, खुराक, मन की खुराक, मन प्रसन्न हो जाए ऐसी कहानी बनाओ। तो मन कैसे प्रसन्न होता है? जहाँ तो प्रेममयी हो, जहाँ हिंसक हो, मार धाड़ वाली हो, अहंकार वाली हो, लोभ वाली हो, मोह वाली हो, कोई ऐसी कहानी हो जो मन को लग जाए, वही देखते हैं ना, वही फिल्म ज़्यादा चलती, जो मन के तल पर बनाई गई हो लोगों के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन के तल की बात हो तो ज़्यादा लोग देखेंगे। ऐसे नाटक बनाने वाले, ऐसे गाने वाले हैं, देखते हैं लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, वही सुनाते हैं ना, वही गाने चलेंगे। जैसे राजनीतिक लोग, देखते हैं लोगों का मूड, हिसाब किताब लगाते रहते। कोई कामयाब तभी होना है ना, लोगों के हिसाब से चलना। ऐसे जी कलाकार हैं। देखो कलाकार कितने प्रतिष्ठित हो गए। कलाकार कर क्या रहा है? मनोरंजन, मन की खुराक दे रहा है। देखो जो पुराने समय में शरीर की खुराक देता था ना किसान, उसका आदर होता था, सत्कार होता था कि शरीर की खुराक दे रहा है, होना भी चाहिए। तो उस समय कलाकारों का कोई सत्कार नहीं होता था। वो तो थोड़े बहुत राज दरबारों में, या कुछ बहुत कम धनी लोग थे जिनके दरबारों में वो गा आते थे, नाच आते थे, कुछ चुटकुले वगैरह सुना आते थे। तो उनको लोग पैसे वगैरह दे देते थे, भांड, मरासी, निकलची। तो उनके बहुत सत्कार थोड़ा होता था ज़्यादा। पैसे कमा रहे थे लोग, दे देते, चलो पैसे कमाने के लिए, हंसा गया, मनोरंजन कर गया। लेकिन देखो अब धीरे धीरे काम उल्टा हो रहा है। ऐसे ज़माना बदलता है ना। अब देखो कैसा ज़माना आ गया है। जो शरीर की खुराक दे रहा है किसान, उसको कोई नहीं पूछता है, उसका निरादर हो रहा है, क्योंकि शरीर की खुराक बहुत हो गई, ज़्यादा लोगों के पेट भरे हुए। अब मन की खुराक जो दे रहा है उसका कितना सत्कार हो रहा है। दौलत शोहरत उसी को मिल रही है जो मन की खुराक दे रहा है। काम उल्टा हो गया है ना। ऐसे युग परिवर्तन होता है, बदल गया। अब मन की खुराक देने वाला देवता बन गया। देखो देवते की तरह पूज रहे हैं लोग कलाकारों को। धीरे धीरे मूर्तियां बन जाएंगी, उनको पूजेंगे लोग, पूज रहे हैं, बहुत सत्कार करते हैं उनको। कई कई कलाकारों को तो फकीर समझते हैं लोग। बहुत सारे साधु महात्मा भी कलाकार बन रहे हैं, उनको पता है ना सत्कार कलाकारी से मिलता है। कुछ ऐसा मनोरंजन करो लोगों का, लोगों का मन खुश हो जाए, तो अपने आप ही आएंगे जहाँ खुशी मिले। तो मनोरंजन कर रहे, तो मनोरंजन करने वाला प्रतिष्ठित हो गया। तो आगे से आगे और होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर मनोरंजन अब ज़्यादा चलेगा। हर आदमी इसी माध्यम से सोचेगा प्रतिष्ठित हो जाऊं, शोहरत मिले, फिर साथ साथ दौलत मिले, तो आसान है काम। तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे मनोरंजन करने वाले, क्योंकि जो आकर्षित करता है नौजवानों को, नौजवान जाएंगे उस तरफ। अब देखो हजारों ही गायक हो रहे, हजारों ही, तब कहाँ थे पीछे, कोई बिरला होगा। तो काम सभी का चल रहा है देखो।
तो मनोरंजन करने वाला भी सोच रहा है मैं सेवा कर रहा हूँ, वो भी अपने आप को धार्मिक कहलाता है। लेकिन मनोरंजन मन की खुराक दे रहा है, वो तो काम उल्टा कर रहे हैं ना। जैसे मनोरंजन की माया, माया खुराक है, तो मन को खुराक दे रहा है जो, वो भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है, जी आप ही सोचो। इसलिए सतपुरख मनोभंजन करते हैं, तो जो मनोभंजन करता है उसके पास कौन आएगा, तुम सोचो। पुराने समय में सतपुरखों के पास बहुत लोग थोड़ी आते थे, इसलिए तो लिख देते थे उपदेश को। चलो कोई नहीं मिल रहा है तो लिख देते हैं, कोई ना कोई पढ़ लेगा। जैसे अब बोला जा रहा है पे नहीं मिल रहे हैं वास्तविक में समझने वाले, तो कोई ना कोई तो समझेगा कभी। तो समझा सिर्फ सुनकर थोड़ी जाएगा, जिन्होंने कहा है उनको, उनने सिर्फ पर सुनकर थोड़ी कहा है, उन्होंने जानकर कहा है। तो जाना जाता है एक प्रक्रिया से गुजर कर, ये ध्यान में रखो। जैसे किसी ने पहलवान बनना हो या कोई मार धाड़ वाला काम करना हो, जैसे जापान की तरफ लोग जूडो कराटे खेलते, तो उनको एक बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हठ करवाते हैं उनसे।